हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में, आप लोगों ने बोला सर ट्रिग्नोमेट्री पे जैसे आपने एक एनालिसिस किया और आपने बताया कौन से क्वेश्चन 4 मार्क्स के नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो यार जाके देख लेना। फिर बच्चों ने बोला सर ट्राइंगल का ऐसी एक एनालिसिस कर दो। और आपको पता है यार, मैं कोई ऐसी एनालिसिस नहीं करता हूँ कि बस कुछ भी बता दिया और आपका प्रॉपर पूरी एनालिसिस रहती है। प्रॉपर आपको भी पता चलता है। देखो, एक तो होता है कि बार मैंने आके बोल दिया बेटा ऐसा कर लो ऐसा कर लो। मैं ट्राई करता हूँ हर वीडियो में आपको सिखाने की कि आप खुद से भी, क्योंकि देखो मान लो कोई बच्चा किसी कोचिंग का असाइनमेंट लगा रहा है, कोई स्टडी मटेरियल सॉल्व कर रहा है, तो यार उसको खुद से भी पता लग जाए। मतलब मेरे वीडियो देखने के बाद वो बच्चा खुद से दूसरों को भी बता पाए, देखो ऐसे ऐसे इस चैप्टर में ये पढ़ना है। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि जिससे कि किसी बच्चे को हर चीज क्लियर हो जाए। बिल्कुल ये नहीं कि बस अच्छा हाँ सर ने बोला ये क्वेश्चन आएगा ये नहीं आएगा, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, तो ट्राइंगल में देखो मैंने एक बच्चा ही बना रखा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। और वैसे ही देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। ट्राइंगल की कमेंट बहुत ज्यादा मैं देख रहा था, तो इस पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जो सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है, सर इस बार 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे तो फिर लेंथी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो क्या हमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करने हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि एनसीईआरटी जो है वो, इसमें कहीं भी कोई भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं है। ठीक है, थ्योरम्स की बात करें, थ्योरम में प्रूफ तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ उनके रिजल्ट पता होना चाहिए, उससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज है ट्राइंगल में अभी तक। बाकी कोई भी फर्दर अपडेट आएगी तो आपको पता है मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा। ट्राइंगल में अभी तक यानी सब कुछ करना है, सारी एक्सरसाइज ही सॉल्व करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने डिलीट करवाए थे, और अगर वो भी वीडियो नहीं देखा तो यार चेक कर लो ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या डिलीट हुआ है। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि ट्राइंगल में क्या क्या क्वेश्चंस नहीं आ सकते। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना नहीं आ सकते, कुछ के चांसेस रहते हैं, तो वो मैंने बता रखा है। अच्छा ये चीज सब जानने के बाद एक चीज और क्लियर हुई कि एनसीईआरटी से सब कुछ करना है। ठीक है, अब बच्चे डाउट में आएंगे सर 1 मार्क के क्वेश्चन है तो क्या हमें 4 मार्क्स वाले करने, ये भी बहुत अच्छा डाउट है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको स्टडी शुरू करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए अभी तक अगर हम बात करें ट्राइंगल्स की प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या सीबीएसई ने दिया, बच्चों ने कैसे अप्लाई किया। देखो 2019 की बात करें तो 1 मार्क के क्वेश्चंस में लिखा है डी पैरेलल टू बीसी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कहां से है, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एबी की लेंथ बताओ, यानी पाइथागोरस से भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है। किससे बन सकता है, पाइथागोरस से। ठीक है, पाइथागोरस से बन सकता है, बीपीटी से बन सकता है, बनने को किसी से बनेगा। 3 मार्क्स में बात करें तो पाइथागोरस से बनता है ज्यादातर। 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पाइथागोरस से आते हैं। किससे आते हैं, पाइथागोरस से सबसे ज्यादा। 4 मार्क्स के तो सारे क्वेश्चन पाइथागोरस के, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सेम चीज आप देख सकते हैं 2018 में, ये क्वेश्चन आपका एरिया का रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें आपको दो ट्राइंगल के एरिया का सिमिलर दिए होते हैं और फिर रेशियो निकालना होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद 3 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन सारे पाइथागोरस के, हालांकि मैंने 4 मार्क के तो लिखे भी नहीं है, लेकिन वो भी सब पाइथागोरस वाले हैं। ये चीज है। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम और एनालिसिस करते हैं तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है कि वेरी शॉर्ट आंसर में ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला आप देख पा रहे हो किससे है, दो ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलरिटी से क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 2 मार्क्स का देखोगे तो बीपीटी से है, ये देखोगे पाइथागोरस से है, ये क्वेश्चन पाइथागोरस से है। तो अल्टीमेट आप और दिखा देता हूं आपको, 2015 में देख लो, ये दो पैरेलल दे रखा है, इसका मतलब बीपीटी लग रहा होगा। इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पाइथागोरस का है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, तुम्हें रेशियो सिमिलर दे रखे हैं और क्यू आर लेंथ फाइंड आउट करना है, इन्हीं सिमिलरिटी से है। यहाँ पे एरिया से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो। 2013 में भी देख लो। तो यानी चलो मैं फाइनली एक कंक्लूजन कर दूं, जितने भी ईयर्स हैं इनको थोड़ा देखो यहाँ पे देखो 4 मार्क्स में देखो पाइथागोरस आता है पूरा, क्या आता है। अगर इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को रोक दो और आप देखो कि ये सारे क्वेश्चंस पाइथागोरस से आए हैं पिछले सालों में। ठीक है, पिछले सालों में सारे क्वेश्चन पाइथागोरस से आए हैं। ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2011 की बात करें तो 2 मार्क्स में आप देख सकते हो सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 3 मार्क्स की बात करें, ये भी आपका रेशियो वाला है क्वेश्चन। ठीक है, ये सिमिलरिटी से होता है। 2010 में बात करें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिमिलरिटी से हो जाएगा, ये बीपीटी सिमिलरिटी से कर लोगे। इतनी सारी चीजें आपने देखी, तो एक तो चीज क्लियर है
कि जो छोटा क्वेश्चन होगा वो बीपीटी से बनेगा। समझ रहे बात को? बिल्कुल छोटा क्वेश्चन देना होगा तो वो बीपीटी से बनाएंगे, या फिर आपकी दो ट्राइंगल सिमिलर वाला, जैसे ये ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है डीईएफ के, और फिर तुमसे कोई एरिया का रेशियो पूछ लेंगे, ठीक है, या दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड के रेशियो वाला जो रूल होता है उसको अप्लाई करके क्वेश्चन बन जाएगा। इन इससे बन सकता है छोटे छोटे क्वेश्चन। लेकिन इसकी मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि ट्राइंगल से पूरे चांस हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब दिक्कत ये है कि अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ना आया होता ट्राइंगल से तब तो बहुत चीज क्लियर थी, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, पाइथागोरस की बस थ्योरम पता हो भाई कैसे लगती है, और ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन 4 नंबर वाले नहीं करने थे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, सिंपल बीपीटी पता हो और उसके कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे पता हो, ऐसी सिमिलर ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो वो एक थ्योरम पता हो, और दो ट्राइंगल सिमिलर है उस पे बेस्ड क्वेश्चन, इसी में से कोई ना कोई आ जाता और आप बड़े आराम से कर रहे थे। लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 99% चांस है कि ट्राइंगल से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसी वजह से क्या हुआ है, ये चीज थोड़ी सी टफ हो गई है, इसीलिए क्या हुआ है कि ये चीज थोड़ी सी टफ हो गई है, क्योंकि चांस है केस स्टडी। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ऐसा नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोल दिया कि वो 4 नंबर का नहीं आना तो मतलब नहीं आना है, फिक्स है, ठीक है। अच्छा, एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली एक चीज और है कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बता दिया, ट्राइंगल में भी कुछ चीज आपको ऐसी समझ में आएगी कि जो नहीं करनी है, वो भी आपको वीडियो को देखते जाओ, कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ये केस स्टडी आने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, अगर हम सीबीएसई की बात करें, जो क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने सिमिलर ट्राइंगल पे एक केस स्टडी दे रखी है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग, क्या आप लोगों ने कितने चैप्टर की केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, और कितने बच्चों ने एक भी नहीं करा है, मुझे बताना, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस आगे प्लान करूंगा आपके लिए, ठीक है। ये देखो, सिमिलर ट्राइंगल पे एक केस स्टडी दे रखी है, इसमें कुछ गिवन डेटा होगा और सीधी बात है कुछ साइड के रेशियो से कुछ वैल्यूज निकलेंगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरी केस स्टडी की बात करें, सेकंड केस स्टडी की बात करें तो यहाँ पे कुछ लेंथ दे रखी 90 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब है पाइथागोरस। क्या है? पाइथागोरस, ठीक है, ये दे रखा है इस तरीके से, और इसमें कुछ ना कुछ तुमसे पूछा है कि कौन सी थ्योरम लगेगी, क्या डिस्टेंस होगी, यानी बहुत सिंपल पाइथागोरस लगनी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्केलर फैक्टर। स्केलर फैक्टर वही सिमिलरिटी है कि इसको इतने रेशियो से डिवाइड कर दिया गया इतने रेशियो में, तो उस रेशियो से बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली देखा जाए, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर का मतलब यहाँ पे यही है, रेशियो से है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, रेशियो बेस्ड, ये आप देख सकते हैं, ये भी रेशियो बेस्ड है, यानी बस 3 आपको दे रखी है सीबीएसई ने। अब मैं यहाँ से क्या एनालिसिस करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया ना, एक तो आपको जो केस स्टडी मिलेगी या तो पाइथागोरस से आ सकती है, पाइथागोरस से, ठीक है, या फिर केस स्टडी आपकी आ सकती है किससे? सिमिलरिटी से, या तो सिमिलरिटी से आएगी या फिर पाइथागोरस, बीपीटी से नहीं आएगी सर। अब यानी फाइनली कंक्लूजन क्या करें सर, हम तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, या क्या करें। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चंस तुम्हें नहीं करने, अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, अभी मैं बताता हूँ, पीछे चलते थोड़ा सा, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, ये मैं आपको दिखाता हूँ 4 मार्क्स। हाँ, ये जो पेज था इससे आप एक आइडिया ले लेना, एनसीईआरटी में हो चाहे आप कोई रेफरेंस बुक करें या फिर मैं मार्क्स बूस्टर जो प्रोवाइड करूंगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे एक ट्राइंगल बना है तो ये प्रूव करो कि 8 टाइम्स ऑफ ए ई स्क्वायर 3ac स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं इसके क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी कुछ मतलब इस टाइप के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनको आप स्किप कर सकते हो, जो बहुत लेंथी है 4 मार्क्स के, क्योंकि क्वेश्चन केस स्टडी का आएगा ना तो उसमें एक तो तुम्हें फिगर दे रखी होगी, जैसे ये फिगर दे रखी है यहाँ पे, तो सिंपल कहीं ना कहीं पाइथागोरस लग रही होगी, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं लग रहे होंगे कि अच्छा इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं और क्लियर करता हूँ, चलो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 6.1, उसमें तो आपको पता है बेसिकली आपको यही दे रखा है कौन से सिमिलर है कौन से कॉन्ग्रेंट है, तो वो तो आप करोगे ही करोगे। 6.2, ठीक है। अब 6.2 में आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने किस टाइप के नहीं करने। अब मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, 1 मिनट रुक जाओ,
मैं आपको एनसीईआरटी दिखा सकता हूँ इसकी। एक मिनट, मैं आपको एनसीईआरटी इसकी दिखा देता हूँ, एक मिनट। मैथमेटिक्स स्टडी हब एनसीईआरटी क्लास 10, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चों को लोग क्लियर हो जाए ट्राइंगल से क्या नहीं आएगा। एक अब आपको एक एनालिसिस मैंने दी है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा। 6.1 पूरी करनी है, ठीक है। 6.2 में किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आपने प्रीवियस ईयर से एक एनालिसिस ली है कि रेशियो वाले क्वेश्चंस तो आएंगे, रेशियो वाले क्वेश्चंस तो आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे निकल आए क्या, नहीं आगे नहीं निकले। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करनी जो जैसे ये एक मिनट, ये क्या, तो ये अगर मैं बात करूं जैसे ये तो चलो ठीक है बेसिक है तो थोड़ा सा आप कर लेना, लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आप छोड़ सकते हैं, 7 है ये कर दो, 8 ये सब छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप 9 को छोड़ सकते हैं, 10 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक नंबर का जो आएगा बीपीटी का बहुत आसान आएगा, रेशियो पूछा होगा कोई ना कोई, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक्सरसाइज जो है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, इसमें कौन से क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्योंकि आपको हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए। आपको इतना आइडिया लग गया पूरी एनालिसिस से, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर देख लिया और जो इस बार आपको केस स्टडी दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ थर्ड एक्सरसाइज जो फोर्थ एक्सरसाइज जो हमारी है सिमिलरिटी की, उसमें कौन से क्वेश्चन हमें नहीं है। जैसे ये तो इसमें आपको शुरुआत में तो सारे करने हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, सेकंड भी करना है, ये सारे करने, छोटे छोटे क्वेश्चन इन्हीं पे बनेंगे जो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ना, और इसी पे केस स्टडी आ जाएगी, ठीक है। तीसरा कर लेना, तीसरा कर लो। अब आपको क्या नहीं करना, जैसे आपको इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये फोर्थ फिफ्थ तो कर लेना, ठीक है। 6 7 भी आसान है, 8 भी कर लेना। अब जैसे अब यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट बोलूंगा 9 10, क्योंकि इस पे कोई आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है। अब जैसे कौन सा नहीं करना है, जैसे 12 मत करो, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये सिमिलरिटी बेस्ड है तो इन पे तो कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, ये आप छोड़ सकते हैं, 16 15 करना है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप पूरी एक्सरसाइज करेंगे। अब मैं सीधा ले चलता हूँ पाइथागोरस पे 6.5 पे, जिसमें पाइथागोरस है, और पाइथागोरस में बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट है किस टाइप के सर क्वेश्चन करने, किस टाइप के नहीं करने। तो मैं आपको जरा बता देता हूँ 6.5 जो एक्सरसाइज है, जिस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल ना करें, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारी 6.5 शुरुआत में तो देखो ये सारे करने हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी कोई नीड नहीं है, सेकंड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन की, ये कर लेना यार, बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये कर लेना। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है 8 पूरी तरह से डिलीट कर सकते हो, ठीक है, 9 कर लेना, 10 कर लेना, 11 कर लेना, 12 कर लो, ठीक है, 13 पूरी तरह से स्किप कर दो, 14 छोड़ दो, ठीक है, 15 छोड़ दो, ये कर लीजिए, ठीक है। अब आपको समझ में एक आ रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें भी है, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन छोड़ दो, थर्ड क्वेश्चन ये कभी नहीं आने वाले, ये कभी नहीं आएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ये छोड़ दीजिए ऑप्शनल एक्सरसाइज की। ये 6 7 कर लेना, 6 तक छोड़ दो, 7 कर लेना, ये सिमिलरिटी पे बेस्ड है, ठीक है। 8 कर लेना करना है तो 9 और 10 दोनों छोड़ दो, क्योंकि आपको मैंने एक एनालिसिस की, सिर्फ साफ साफ पता लग रहा है कि यार जो आएगा भी क्वेश्चन वो बहुत सिंपल सा आएगा, मतलब अगर केस स्टडी का भी आएगा वो आप पाइथागोरस सिंपल सी लगा लोगे, तो सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आइडिया लग रहा है आपको कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब आप आर डी शर्मा उठाते हो या आर एस अग्रवाल उठाते हो या कोई रेफरेंस को उठाते हो, उसमें बहुत बड़े बड़े पाइथागोरस के प्रूफ दे रखे, वो छोड़ दीजिए, वो नहीं आएंगे, क्योंकि आएगा तो केस स्टडी आएगा पाइथागोरस से, नहीं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है पाइथागोरस से, बहुत सिंपल, आपने देखा ना प्रीवियस ईयर से देख लिया, इतने सालों में नहीं आया, ठीक है। आएगा तो वही 2 साइड दे दिया, तीसरी साइड पूछ ली, ठीक है। आएगा भी केस स्टडी पाइथागोरस से, तो ऐसा टाइप का आएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आप सारे स्किप कर सकते हो। आया समझ में, चलो ये चीज समझ में आ गई। तो जो लास्ट एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी वो मैंने सॉल्व कर दी, और बाकी चीजें जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो मैंने क्रॉस करवा दी वो क्रॉस कर दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें, और जो जो मैं असाइनमेंट में बताऊं वो करिए, आपके 101% बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खुद का एक सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद से चीजों को समझना, ये नहीं कि यार उसने बोल दिया ऐसा है कि वैसा है, 1 नंबर का आएगा, सर ने बोल दिया ये आएगा। अब आपको खुद समझ में आया, आ गया, ठीक है।
ऐसी आप किस वीडियो मतलब किस चैप्टर की एनालिसिस चाहते हो? आई होप आज की एनालिसिस आपको बहुत अच्छी लगी हो। ऐसे ही मैं आपको गाइड करता रहूंगा यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दो और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अच्छा हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चे पर्सनल मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम जरूर फिर मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू।